देश के कानून मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि मेरे पास सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों के सीक्रेट्स हैं। कैसे जब कॉलेजियम सिस्टम और जज बनाने की बारी आती है तो वो अपने रिश्तेदारों को, अपने जानने वाले को जज बनाते हैं। और कौन कहता है कि बोलने से कुछ नहीं होता। एक दिलीप मंडल ने जब से कॉलेजियम सिस्टम पर सवाल उठाना शुरू किया, देश में हवा बन गई है। और ऐसे तमाम लोग जो जुडिशियल सिस्टम पर सवाल उठा रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा हो, M.K. स्टालिन हो, और अब सरकार भी मूड में है कि जुडिशियल सिस्टम को लाएंगे, कॉलेजियम सिस्टम को खत्म करेंगे। सोचिए, इस देश में क्रांतिकारी बदलाव हो जाएगा। लोअर जुडिशियरी में सभी कम्युनिटी के लोग, SC, ST, OBC, माइनॉरिटी और जनरल के लोग जज बन रहे हैं। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में एक जाति विशेष के लोगों का वर्चस्व है, वही न्याय अटक जाता है। अगर ये जुडिशियल सिस्टम लागू हो गया तो समझिए कि इस देश की किस्मत बदल जाएगी। उसके बाद इस देश का रिजर्वेशन इम्प्लीमेंट होने लगेगा, इस देश का संविधान इम्प्लीमेंट होने लगेगा, और 5 जिसको मैं पावर सेंटर्स कहता हूं, वहां इस देश के तमाम बहुजनों की भागीदारी होगी, किसान जातियों की भागीदारी होगी, सभी लोगों की, चाहे वो किसान हिंदू हो, शेड्यूल कास्ट हिंदू हो, पिछड़ा हिंदू हो, दलित हिंदू हो। सोचिए कैसे इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का रिजर्वेशन आता है, पूरे देश में उसको लागू कर दिया गया है क्योंकि वो सवर्ण समाज के लिए है, उसमें भी खासकर ब्राह्मण समाज के लोगों को फायदा मिल रहा है। सुप्रीम कोर्ट में मामला है, सुनवाई हो चुकी है, फैसला नहीं आया है, उसके बाद भी वो लागू कर दिया गया। लेकिन सोचिए, मंडल कमीशन पर जब फैसला हुआ, BP सिंह ने आरक्षण लागू किया तो सुप्रीम कोर्ट में लटक गया। शेड्यूल कास्ट का आरक्षण में प्रमोशन लटक जाता है। इस देश में तमाम जो बड़े संवैधानिक फैसले हैं उसमें SC, ST, OBC, माइनॉरिटी के हक अधिकार सुरक्षित नहीं रहते हैं। SC, ST एक्ट पर गलत फैसला आया था। आप देखिए किस तरह से रोस्टर पर गलत फैसला आया। आप सोचिए, जब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में सभी की भागीदारी होगी तो मीडिया में भी बहुजनों की भागीदारी तय होगी। वहाँ भी बिल लगेगा, कोई याचिका डाली जाएगी और सबको भागीदारी देनी होगी। सोचिए किस तरह से, मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये पूरा सिस्टम जो कंट्रोल होता है वो संसद से और जुडिशियरी से कंट्रोल होता है। 5 जो पावर सेंटर्स हैं, अगर मीडिया में भी आरक्षण आ जाएगा, मीडिया का भी, पत्रकारों का एक एग्जाम होना चाहिए, उसमें भी आरक्षण लागू हो। सोचिए, प्रधानमंत्री ऑफिस में एक ही कम्युनिटी के अधिकारी भरे रहते हैं, जुडिशियरी में एक जैसे लोग हैं, ब्यूरोक्रेसी में एक जैसे लोग हैं। आपको बता दें, कॉलेज यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर, प्रोफेसर एक जैसे लोग हैं, और ये सारे फैसले प्रभावित होते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से। और अगर बहुजन समाज के भी जज बनने लगे, पत्रकार बनने लगे, ब्यूरोक्रेट्स होने लगे, वाइस चांसलर बनने लगे, तो इस देश में न्याय की लड़ाई और तेज होगी। और सोचिए, ये हो रहा है सिर्फ सोशल दबाव की वजह से, सामाजिक दबाव की वजह से। मैं बार बार कह रहा हूँ, इस देश में सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा किसी की बारीक नज़र है तो वो BJP की है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है, और उनके पॉलिटिकल प्लानर और जो भी राजनीतिक प्लानर हैं उनकी है। उनको पता है कि पूरा बहुजन समाज कॉलेजियम सिस्टम नहीं चाहता है, वो जुडिशियरी में रिफॉर्म चाहता है, वो जुडिशियरी, मीडिया, ब्यूरोक्रेसी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और बिजनेस में भागीदारी चाहता है। अभी एक योजना आई है, 1 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए तक SC, ST के लोगों को बिना किसी मॉर्गेज के प्रोजेक्ट देने पर लोन मिलेगा। इस देश की महिलाओं को 1 करोड़ तक लोन मिलेगा। उसमें कोई कास्ट, कम्युनिटी बाउंड्री, बैरिकेटिंग नहीं है। लेकिन अगर कोई SC, ST का है तो उसे 1 करोड़ रुपए के लोन मिलेंगे। उसी तरह से सोचिए किस तरह से ये फैसला आया है। मैं उस पर एक वीडियो भी डालने वाला हूं, किस तरह से सरकारी बैंक 1 लाख से लेकर 1 करोड़ तक का आपको लोन देंगे अगर आप SC, ST समाज से हैं या महिलाएं हैं तो। बिजनेस प्रोजेक्ट, आप बिजनेस प्रोजेक्ट दिखाइए और सिर्फ 10% के आसपास उसका ब्याज होगा, जो बिजनेस लोन के हिसाब से काफ़ी कम है। होम लोन भी अब 9 से 10% के बीच मिलता है। तो BJP ने तैयारी शुरू कर दी। उसको पता है नीतीश कुमार बड़े कंटेंडर हैं। नीतीश कुमार यूपी हो, बिहार हो, झारखंड हो, तमाम जगह उनको निपटाने की तैयारी में है। दलित, पिछड़ा, आदिवासी नाराज है, नौकरियां नहीं मिल रही, बेरोजगार है। अब मास्टर स्ट्रोक खेलने की तैयारी में है प्रधानमंत्री मोदी। लेकिन सवाल है कि, सबसे बड़ा सवाल है कि क्या
जुडिशियरी कमीशन तो आ जाएगा, न्यायिक आयोग आ जाएगा, लेकिन इंटरव्यू कैसे खत्म होगा? अभी लोअर कोर्ट में जहाँ जहाँ इंटरव्यू है वहाँ भेदभाव है, जहाँ जहाँ इंटरव्यू है मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, वहाँ भेदभाव है। लेटरल एंट्री का लोग विरोध कर रहे हैं। तो हो सकता है कि 2024 से पहले कुछ ऐसे बड़े डिसीजन आपको देखने को मिले, कॉलेजियम सिस्टम खत्म हो जाए। हो सकता है लेटरल एंट्री पर कोई अनाउंसमेंट हो। गुजरात में चुनाव है, सोचिए सीएनजी के दाम घटा दिए गए हैं, साल में 2 सिलेंडर मुफ्त देगी सरकार। तो ऐसा नहीं है, मोदी जी चुनाव जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और उसी कड़ी में अगर ये फैसला हो जाता है कॉलेजियम सिस्टम पर, तो बहुजनों के जज बनने का हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में रास्ता साफ हो जाएगा। और अगर 50% रिजर्वेशन, 49.5% रिजर्वेशन भी लागू हो जाता है, तो कम से कम हर दूसरा जज बहुजन होगा। अगर 2 जज बनेंगे तो एक सवर्ण हो सकता है, तो एक बहुजन भी होगा। और पूरा खेल बदल जाएगा अगर जुडिशियरी में भागीदारी हो जाती है। तो बीजेपी पहले भी कॉलेजियम को समाप्त करना चाहती थी, तब जनमत ने इसका साथ नहीं दिया, लेकिन पिछले 1 साल से जनमत कॉलेजियम के खिलाफ है। और इसके लिए बधाई दीजिए सबसे पहले दिलीप मंडल का। दिलीप मंडल ने जब से कॉलेजियम पर लिखना शुरू किया है, सोचिए सॉलिसिटर जनरल के यहाँ चिट्ठियाँ लिखी गई थी कि दिलीप मंडल को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के केस में सुनवाई की जाए, उन पर सुनवाई हो, लेकिन उस समय के सॉलिसिटर जनरल ने मना कर दिया था। तो दिलीप मंडल ने सोशल मीडिया के जरिए इस आंदोलन को हवा दी है, इस सवाल को उठाया। उपेंद्र कुशवाहा लगातार उठा रहे थे। उसके बाद स्टालिन ने कहा कि ये सिस्टम खत्म होना चाहिए। और अब उसके बाद सरकार की नज़र पड़ गई कि पूरा बहुजन समाज कॉलेजियम सिस्टम नहीं जाता है। उसके बाद भी आरएसएस और बीजेपी को आपको चेक एंड बैलेंस में रखना होगा। इस सब के बावजूद भी निजीकरण उनको रोकना पड़ेगा, जहाँ से नौकरियाँ खत्म हो रही है। इंटरव्यू उनको खत्म करना पड़ेगा, कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडहॉक खत्म करना पड़ेगा, तमाम सरकारी संस्थाओं को जीवित करना पड़ेगा। और माफ़ कीजिएगा, ये सब कांग्रेस के पाप हैं। चाहे वो राम मंदिर का मुद्दा हो, राजीव गांधी ने ताला खोला, चाहे प्राइवेटाइजेशन हो, इंदिरा गांधी ने जरूर राष्ट्रीयकरण किया, लेकिन मनमोहन सिंह और नरसिम्हा राव ने प्राइवेटाइजेशन की शुरुआत की। ये कांग्रेस का पाप है जिसको बीजेपी ढो रही है। और अगर बीजेपी भी ढोएगी तो यकीन मानिए इस बार गैर कांग्रेस गैर बीजेपी की यूनिटी बन रही है। और नीतीश कुमार, मायावती जी, अखिलेश यादव, हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन, ये सब बड़े नेता होंगे। तो प्राइवेटाइजेशन ने लोगों को खड़ा कर दिया। जिस तरह से 37 लाख बच्चे छात्र यूपी में सड़कों पर निकले थे एग्जाम देने के लिए, उससे साफ है कि बेरोजगारी चरम पर है। और उसका नतीजा आपको देखने को मिलेगा कि किस तरह से लोग गरीबी में जी रहे हैं और भुखमरी के शिकार है, और खासकर बहुजन समाज। तो अगर कॉलेजियम सिस्टम खत्म होता है और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में बहुजनों के जज बनते हैं, तो इससे संविधान लागू होना आसान हो जाएगा, न्याय की प्रक्रिया तेज हो जाएगी। और सोचिए कि इस देश को और बेहतर मुल्क बनाया जा सकता है। सबसे बड़ी बाधा है बहुजनों के सारे अधिकार कोर्ट के दरवाजे पर जाते जाते दम तोड़ जाते हैं। ये सवाल सबसे बड़ा है। और गरीबी, अशिक्षा और भुखमरी की हालत देखिए। कानपुर हाईवे पर एक ट्रक पलट गया पेट्रोल का, लोग पेट्रोल लूट रहे हैं। और बेचारे महिला से सामूहिक दुष्कर्म का आरोप, महंत सहित 4 पर केस दर्ज। ये खबर है लखनऊ के जानकी मंदिर की। तो सोचिए किस तरह से इस तरह से भ्रष्टाचार है। और सीएम नवीन ओडिशा में लगातार आदिवासी समाज के लोग जो हैं वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो सोचिए कॉलेजियम सिस्टम के क्या मायने हैं। अगर कॉलेजियम सिस्टम में बहुजनों की भागीदारी हो जाती है, SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग जज बनते हैं, तो तमाम तरह के अन्याय, गैर बराबरी सब खत्म हो जाएगा। क्योंकि सारे फैसले सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से आने लगेंगे। और जब यहाँ से फैसले आएंगे तो किसी की औकात नहीं होगी कि उस फैसले को न माने। सरकार हो, तमाम सिस्टम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में है। कॉलेजियम सिस्टम के खात्मा एक डेमोक्रेसी, भारत के संविधान को मजबूत करेगा। और जो भी बहुजन समाज के कम से कम जज जाएंगे, वो किसी भी कीमत पर संविधान को 100% लागू करेंगे। और अगर इस देश का संविधान 100% लागू कर दिया जाता है, तो बाबा साहब का वो सपना भी पूरा होगा जब उन्होंने कहा था कि किसी देश का संविधान कितना बेहतर है, ये इस बात से साबित होता है कि उसको लागू करने वाले लोग कैसे हैं। संविधान जितना भी बेहतर हो, उसको लागू करने वाले लोग ठीक नहीं हैं, तो वो बेहतर खराब साबित होगा। और संविधान कितना भी खराब हो, उसको लागू करने वाले लोग बेहतर हैं, तो वो बेहतर साबित होगा। भारत का संविधान तभी लागू होगा जब जुडिशियरी सिस्टम में सबकी भागीदारी होगी।
किरण रिजिजू ने जो कहा है कि सारे जजों के सीक्रेट्स मेरे पास हैं, सब भाई भतीजा बात करते हैं, अंकल सैम के सब चपेट में हैं। तो मीडिया, जुडिशरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी और बिजनेस, इन 5 जगहों पर बहुजनों की भागीदारी की लड़ाई है। जब तक ये लड़ाई पूरी नहीं होगी, जब तक यहां भागीदारी नहीं आएगी, तब तक बहुजन समाज की दशा और दिशा बदलने वाली नहीं है। क्योंकि तमाम चीफ जस्टिस हो या चपरासी हो, इस देश में जो मनुवादी, जातिवादी, ब्राह्मणवादी लोग हैं वो एक ही तरह से सोचते हैं। और जब तक हर जगह हर कम्युनिटी की भागीदारी नहीं होगी, इस देश के जो 5 पावर सेंटर्स हैं वो इस देश को रूल करते हैं। मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी और बिजनेस। और इसमें इस देश के हर कम्युनिटी का हिस्सेदारी हो, हर कम्युनिटी की भागीदारी हो, तभी बेहतर होगा। और इसकी शुरुआत अगर जुडिशियरी से होती है, और जब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का डंडा चलेगा, कानून का डंडा चलेगा, तो मीडिया, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी और बिजनेस में सबकी भागीदारी तय होगी। तो यह ऐतिहासिक कदम है। दिलीप मंडल ने पोल शुरू किया है ट्विटर पर कि जल्दी से जल्दी नरेंद्र मोदी पर दबाव बनाइए कि वो जुडिशियल सिस्टम को लागू करें। तो बड़ा ऐतिहासिक फैसला होने जा रहा है, लेकिन देखना पड़ेगा कि इसकी हालत दंतविहीन न हो जाए, जैसे ओबीसी कमीशन का कर दिया, जैसे SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों के साथ मंत्रियों का होता है। ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। जुडिशियल कमीशन लागू हो और इंटरव्यू खत्म किया जाए, लैटरल एंट्री खत्म किया जाए, और निजीकरण का जो दौर चल रहा है उसको रोका जाए, और सरकारी कंपनियों को सुरक्षित बताया जाए ताकि नौकरियां बचे, कॉलेज यूनिवर्सिटी को बचाया जाए, बिजनेस को बचाया जाए, सरकारी कंपनियों को बचाया जाए, और कॉलेज यूनिवर्सिटी बचाया जाए, और मीडिया में आरक्षण हो और सबकी भागीदारी। और ये सिर्फ और सिर्फ भागीदारी से तय होगा। इसके लिए किसी के रहमो करम की जरूरत नहीं है, किसी में झांसे में आने की जरूरत नहीं है। आपको डंके की चोट पर भारत के हर कम्युनिटी को उसकी संख्या के आधार पर भागीदारी देनी होगी। ये मेरिट का रोना मत रोइएगा, मेरिट हम जानते हैं क्या होता है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।